ये मोहतरमा आती है, ये कहती है कि ये इसकी माँ है। फिर अभी ये बोल रहा है कि इसकी माँ अस्पताल में है। चल क्या रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा बच्चा कृष्ण जी जैसा है, पर जैसे कृष्ण जी की 2 माएँ थी, देवकी और यशोदा, इसकी भी 2 माएँ हैं। एक जिसने इसे जन्म दिया है और दूसरी मैं यशोदा, जिसने इसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे आजकल तो लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद पेरेंट्स बनते हैं, माँ बनते हैं, लेकिन ये तो मेरी सगी बहन का बेटा है। मैं इसकी माँ नहीं, लेकिन माँ जैसी तो हूँ। इसलिए आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये मेरी बड़ी बहन का बेटा है और ये मुझे भी माँ बुलाता है। देखिए, आप प्लीज हमें जाने दीजिए। बहुत आपका हे भगवान, हो गया आपका प्रवचन, हो गया आपका ज्ञान। अगर आपका ज्ञान पूरा हो गया हो तो थोड़ा सा कानून सीख ले। मेरा मतलब कानून बता दूं आपको। राजवीर ने अपराध किया है, उसे अरेस्ट करके लाए हैं और वो यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसको बेल नहीं मिल पाती। अरे बेल इसे तब मिलेगी ना जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी। अरे जाके बाहर लॉयर से मिलूंगी, इसके बेल पेपर्स रेडी करवाऊंगी, तब जाके इसको बेल मिलेगी ना। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए सर। मैं माँ को मिलूंगा सर, उसके बाद वापस आ जाऊंगा सर। आई प्रॉमिस मैं वापस आ जाऊंगा सर। बस एक बार माँ से मिल लूं मैम। सर प्लीज आप समझिए ना सर। अरे आप इसे नहीं जाने दे रहे तो एटलीस्ट कम से कम मुझे जाने दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे कैसे पत्थर दिल है आप, आपके सीने में दिल नहीं है क्या? देखो ना वो किस तरह से रो रहा है। हम आपको कितना प्लीड कर रहे हैं, कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई बात ही नहीं सुन रहे आप हमारी। मैडम, आपको अंदर रखा है आपके व्यवहार की वजह से, आपके बर्ताव की वजह से, और जिस तरह का बर्ताव आप कर रही है ना, मुझे लगता नहीं है कि आप बाहर जा भी पाए। इंस्पेक्टर, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कि इसे फंसाया जा रहा है? और ये जरूरी नहीं है कि अगर वो अमीर है तो वो सही है और जिनके पास पैसे नहीं है वो गलत। आपको कब से समझा रहे हैं हम कि ये बेगुनाह है, इसने कुछ गलत किया नहीं है, अब फिर भी समझ में नहीं आता क्या आपको? अरे इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है मोहित, ये कुछ समझेंगे ही नहीं। इनकी आंखों में पट्टी जो बंधी है। कुछ पुलिस वाले होते ही ऐसे, अमीरों के इशारों पे नाचने वाले, और आप उनमें से एक हैं जो बेगुनाह और बेकसूर को जेल में पहुंचाते हैं, और वहां जो अपराध करते हैं लोग वो सरेआम घूमते रहते हैं। आप उनमें से हैं। बहुत हो गया तुम्हारा। कल्पना, इसे लेकर जाओ और बैक साइड वाली औरत को सेल में डाल दो। पाटिल, इन श्रीमान जी को भी अंदर डाल दीजिए। अरे ये क्या ज्यादती है? आप हमें मुझे क्यों डाल रहे हो आप अंदर? मैंने क्या किया? नहीं, कंपनी देते रहोगे तुम। तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, हम कानून वाले हैं, कानून व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है हमें आता है। पुलिस वाले के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए तुम्हें भी पता होना चाहिए। हमारे पुलिस स्टेशन में आकर हमें ही कानून सिखाते हो, अब तुम्हें बताएंगे कि कैसे बनाते हैं कानून। सर, इसे फंसाया जा रहा है सर। सृष्टि माँ! राजीव, तू टेंशन मत ले, हम तुझे यहाँ से बाहर निकलवा के रहेंगे। मोहित, तू ये बोलने का हक खो चुका है, तू इस वक्त जेल के अंदर है। अरे यार, अब हमें कौन निकालेगा यहाँ से? मुझे बाहर निकलने का टेंशन नहीं है मोहित, इस वक्त मुझे माँ की फिक्र हो रही है। अच्छा, तू सृष्टि माँ के साथ हॉस्पिटल गया था क्या? हाँ, मैं गया था। तूने माँ को देखा, वो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक तो है। मतलब डॉक्टर ने तेरी सृष्टि माँ को बोला कि प्रीता जी को होश आने में 3 घंटे लगेंगे। तो फिक्र मत कर। राजवीर, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक आमटे, अरेस्ट करो इसे। नहीं प्लीज, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। राजवीर, तू घबराना मत, मैं तेरे पीछे से। राजवीर, राजवीर।
राजवीर, राजवीर, राजवीर। मैडम कहाँ जा रही? मैं बाहर जा रही हूँ। मेरा बेटा राजवीर। थोड़ा अंदर चलिए मैम, आप लेट जाइए। नहीं, आप पहले बेड पे चलिए, आपकी तबीयत खराब है। नहीं, चलिए। राजवीर, मुझे राजवीर के पास जाना है। प्लीज मुझे राजवीर, बेड पे चलिए। अरे मैम, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। डॉक्टर, इन्हें लेता हूँ सबसे पहले। दिया, मैं डॉक्टर को लेकर। अभी तक अजय नहीं आए, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। सर आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए सर। सर मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। मैं अपनी माँ से मिलते वापस आ जाऊँगा सर, आई प्रॉमिस। और सर वो मेरी जो सृष्टि मासी है और मोहित ने जो भी किया, जो भी कहा, उसके वजह से सर उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़। देख, तुझे जितना भी गिड़गिड़ाना है गिड़गिड़ा ले, जितना भी निवेदन करना है कर ले, बाहर तो तू जाने से रहा। हाँ, हो सकता है कि एक बार के लिए मैं तेरी मौसी और तेरे इस दोस्त को छोड़ दूं, लेकिन तुझे बिल्कुल भी नहीं। सर आप समझ नहीं रहे सर, मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। सर मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है सर, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है सर। मैं जाऊँगा और वापस आ जाऊँगा, आई प्रॉमिस सर। मैं अपनी माँ से मिलते ही वापस आ जाऊँगा। आप बस मुझे एक बार जाने दीजिए सर। सर प्लीज़ ऐसे जाने दीजिए प्लीज़। देख, एक बात तो ये कि तुझे बिल्कुल गलत लगता है कि कानून इमोशन से चलता है। बिल्कुल गलत। कानून चलता है सबूतों और गवाहों के आधार पर, और उसी सबूत के दायरे में रहकर मैंने तुझे अरेस्ट किया है। तुझ पर चोरी का इल्जाम है, तो जब तक ये इल्जाम गलत साबित नहीं हो जाता या तुझे बेल नहीं मिल जाती, तब तक तो तू बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता है। और दूसरी बात, कानून के मामले में जो दखल अंदाजी करता है वो भी कानून के खिलाफ होता है। इसलिए तुम्हारी मौसी और तुम्हारे इस दोस्त को अरेस्ट किया है हमने। वैसे ईमानदारी से बताऊं, मुझे लगता नहीं है कि तुम बाहर निकल पाओगे, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक कि तुम्हारे बेल पेपर्स में खुद नहीं देख लेता। तुम्हारा दोस्त और मौसी ये लोग भी तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक सलाखों के पीछे रहकर कानून नहीं सीख लेते। अरे वाह, तू यहाँ सामने वाले सेल में? वाह, अच्छा लगा। मतलब मुझे तुझसे बात करने के लिए अब कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। That's nice. But you know what? I am the good guy. मैं तुझसे बात करने के लिए फिर भी परमिशन लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ बात, कोई हंगामा क्रिएट मत करना। इंस्पेक्टर साहब, मैं और हंगामा? नो चांस। थैंक यू। ओह, तो तेरा चमचा भी यहाँ पर है। ओए, मैं किसी का चमचा नहीं, समझा? शौर्य प्लीज, इंस्पेक्टर सर ने कहा ना कि कोई भी हंगामा यहाँ पर नहीं। बिहेव योरसेल्फ। तो तू मुझे बताएगा कैसे बिहेव करना है? अच्छा, अपनी हालत तो देख। वैसे एक बात बताऊं, बता ही देता हूं तुझे ना, पहले दिन से, फ्रॉम द फर्स्ट डे,
बिहाइंड द बार्स देखना चाहता था। मुझे ना ये बॉडी बिल्डर टाइप बॉडी ना बिल्कुल पसंद नहीं। अंगूर खट्टे, जो मिल नहीं सकता वो चाहिए। और जो तूने किया है, स्पेशली तू नहीं, तेरे साथ वो जो मैड लेडी थी जो मेरे घर आई थी पत्थर फेंकने के लिए, उसको। कौन सी लेडी? तुम्हारी माँ। ओह, तो वो तेरी माँ है। ओह, क्रैकपॉट। वो भी मतलब लूथरा उस माँ से मिले नहीं, उन्होंने माँ को देखा नहीं। देखा होता तो सबको सब सच पता चल गया होता, और ये माँ को मासी नहीं समझ रहा होता, सिर्फ सृष्टि मासी को मासी बुलाता। ओ, कहाँ खो गया है सपनों की दुनिया में? यहाँ से बाहर निकलने के सपने देख रहा है? लिसन राजवीर, एक काम कर, तू बाहर निकलने के सपने देखना छोड़ दे। तू यहाँ से कभी बाहर नहीं आ पाएगा राजवीर। शौर्य, तो प्लीज यहाँ से चले जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। कैसे बात नहीं करेगा? हाँ, तू मुझसे बात करेगा राजवीर। तेरी वजह से मेरी बहन केडी अपने रोके के दिन रो रही है, और तेरी वजह से लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने अपनी दी को अपसेट किया है। तूने किया है ये सब कुछ, जो हो रहा है ना, ये सब तूने किया, तू मुझ पे ब्लेम कर रहा है। और मेरी मासी तेरी वजह से हॉस्पिटलाइज है, उसका क्या? Hey babes, what's up? कहाँ है तू? अरे कुछ काम से जा रही हो, बताओ क्या बात है? सब छोड़, अभी के अभी घर आ। क्यों? क्या हुआ? हुआ नहीं, बट हो सकता है। I didn't get you. मतलब ये कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, कुछ तो होने वाला है। तू ना बस जल्दी से इधर आ जा। बेब्स मैं आ तो जाती पर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सो आई। तेरा काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नो बेब, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि काम तो तेरा कल भी हो जाएगा। लेकिन अगर तू अभी के अभी यहाँ नहीं आई तो हमारी फ्रेंडशिप डेफिनेटली टूट जाएगी। इसके बाद कभी बात नहीं करूंगी तुझसे। आर यू मैड बेब? ये क्या बोल रही है? ऐसा मत बोल प्लीज। ठीक है, तो फिर आजा फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके ओके, आई एम कमिंग, जस्ट रिलैक्स, ओके? सी यू। ड्राइवर गाड़ी घुमा लो, लूथर हाउस चलेंगे हम। कहाँ है वो? कौन से हॉस्पिटल में? क्या? एक बार में सुनाई नहीं देता या जेल में आकर तेरा हियरिंग सिस्टम खराब हो गया है? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता, तेरी मासी कौन से हॉस्पिटल में है? क्यों बताऊं? क्यों नहीं बताएगा? सर, जा तो यहाँ से। राजवीर मैं कहीं नहीं जा रहा, तू मुझे पहले बता मासी कहाँ है? शौर्य, तू समझता क्या है? हाँ, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे पूछेगा कि मेरी मासी कहाँ है? तू वहां जाएगा, तू उन्हें परेशान करेगा। अगर तू ऐसा कुछ सोच रहा है ना, तो सोचना भी मत। अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना, तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं पता कर लूंगा कि तू कहाँ है, और तुझे इतना मारूंगा ना, तेरी 7 पुश्तें याद रखेगी। इंस्पेक्टर साहब सुन रहे हैं आप? ये आपके सामने, आपके ही पुलिस स्टेशन में, मेरे सामने जेल के अंदर खड़े होके मुझे धमकी दे रहा है मारने की। अबे यार ये कितना रोता है। तू यहाँ है ना, इसको धमकी दे रहे तो अच्छे से देना, गवास जमा। और सुन, जब तू बात कर रहा था तब ये तो सुन के इसने ले लिया, और जब अब ये बोल रहा है तब तो रोने लग गया। इंस्पेक्टर साहब ये कम ऑन यार। जेल में सदमा लग गया शायद। बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोल। अगली बार बीच में पड़ा ना तो देख लेना। तो क्या कर लेगा? तेरे दांत तोड़ दूंगा। शौर्य प्लीज, तेरी प्रॉब्लम मुझसे है ना, तेरी दुश्मनी मुझसे है, तू मुझसे बात कर, इसे क्यों धमकी दे रहा है तू? तो तुझसे ही बात कर रहा हूं ना, ये बीच में क्यों बोल रहा है? एंड लेट मी रिमाइंड यू, धमकी तूने दी है, मैंने नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अटेम्प्टेड मर्डर का केस और मुझे मारने की धमकी का केस अभी के अभी फाइल करना है। आई वांट टू फाइल माय कंप्लेंट राइट नाउ। बहुत अकड़ है ना तेरे अंदर, अब देख क्या करता हूं मैं तेरे साथ। तुझे जो करना है ना तू कर ले, मैं यही खड़ा हूं तेरे सामने और मैं देखना चाहता हूं किस हद तक गिर सकता है तू। कर जा।
देख लेंगे। अरे राजवीर, राजवीर, ओ वहां नहीं, यहाँ आइए आप लोग। क्या है? वो हमें वकील हायर करना है ताकि हम जान सके एग्जैक्टली हुआ क्या था, ताकि वकील को बता सके। उसके लिए हमें राजवीर से मिलना है। ठीक है, मिल लो। थैंक यू। मोहित, वो खोते, तू यहाँ क्या कर रहा है अंदर? अब मैं इसे बचाने आया था। बचाने आया था? तो तू अंदर कैसे पहुंच गया? इसकी जुबान की वजह से। मतलब इसने वो इंस्पेक्टर सर को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उन्होंने इसे भी अंदर डाल दिया। एक मिनट राजवीर, तू सच बोल रहा है ना? तो पूरा सच बोलना, आधा अधूरा क्यों बोल रहा है? पूरा सच का क्या मतलब है? मतलब मैं बताता हूँ। तो हुआ ये कि मैं और सृष्टि जी जब हम यहाँ पर आए राजवीर को मिलने, तो सृष्टि जी बहुत इमोशनल हो गई थी और उन्होंने इंस्पेक्टर जी से पूछा कि अगर वो ये सेल का दरवाजा खोल के राजवीर को गले लगा सकती है, तो इंस्पेक्टर जी भड़क गए। इंस्पेक्टर जी जब गुस्सा हुए तब उन्होंने सृष्टि जी को बहुत सारी चीजें बोली और सृष्टि जी एकदम गुस्सा हो गई और सृष्टि जी ने भी 3-4 चीजें और बोल दी इंस्पेक्टर जी को गुस्से में। तो ये सब में हुआ ये कि अब मुझे गुस्सा आ गया और जब आपको पता है मुझे जब गुस्सा आता है तब मैं अपने मुंह से अंगार फेंकता हूँ। तो बस वही हुआ कि मैंने भी इंस्पेक्टर जी को 3-4 चीजें ऐसे सुना दी। उसके बाद होना क्या था, उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया और सृष्टि जी को भी जेल में डाल दिया। क्या? सृष्टि जी को भी? कहाँ है सृष्टि जी? वो अंदर लेडीज सेल में। मोहित तू ना, मैं उन्हें देखकर आती हूँ। राजवीर पुत्र, बेटा तो बता कि हुआ क्या था, शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात। अंकल जी, मैं एक्चुअली लूथरा हाउस गया था। वहाँ पे शौर्य की बहन का रोका था, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे इनवाइट किया था, तो मुझे जाना ही था। मैं वहाँ पर गया। उसके बाद वहाँ पर तो तुम भी आओ। एनीवेज लिसन, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मुझे जानना है राजवीर की मासी कहाँ है। I mean, किस हॉस्पिटल में है? क्या? राजवीर की मासी हॉस्पिटल में है? गॉड, ये रिएक्शंस, हमारी एक्टिंग कभी खत्म नहीं होती। क्या राजवीर की मासी हॉस्पिटल में है? मैं तो नहीं जानती। बंद करो ये एक्टिंग, फॉरगेट इट, मैं खुद ढूंढ लूंगा। अपने लॉयर्स को बोल देना कि 2 नए केसेस आए, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस और ये मारने की धमकी वाला केस। वो क्या है ना, तुम्हारी बेल पेपर्स में ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सी यू बॉस। I'm sorry बेटा, I'm really sorry। तेरे कहने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया। अब तक मैं राजवीर को छुड़ाने नहीं गया। I'm really sorry, लेकिन सच कहूं तो मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे क्या है, क्यों हुआ है ये सब। क्योंकि जहां तक मैं राजवीर को जानता हूं वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जो फैक्ट है, जो चीजें सबको दिखाई दे रही हैं, उसके हिसाब से ऐसा नहीं है। जिंदगी ऐसी है, जैसा हमें लगता है ना वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा हमें लगता नहीं। जैसे तुम्हारी माँ प्रीता से मैं इतना प्यार करता था, कभी सोचा नहीं था कि उसके बिना जी पाऊंगा। उसके लिए हर चीज छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। और कभी ये भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ हमारे इतने आसपास होगी, लेकिन फिर भी इस घर में वापस नहीं आएगी। लेकिन देख लो, यही है, इसी शहर में है, लेकिन यहाँ इस घर में वापस नहीं आ रही। ऐसा ही होता है बेटा, जैसा हमें लगता है, जैसा हमें महसूस होता है ना, वैसा जरूरी नहीं कि जिंदगी में हो भी है।
मैं भगवान से दुआ मांग रहा हूँ कि प्रीता यहाँ इस घर में आए और मुझसे सवाल करे कि मैंने राजवीर के साथ ऐसा क्यों होने दिया। मैं चाहता हूँ कि वो आए, क्योंकि जहां तक मैं प्रीता को जानता हूं ना, प्रीता का दिल ना मोम का है। अगर सामने वाले को दर्द हो रहा हो ना तो उसका दिल पिघल जाता है। और अगर राजवीर प्रीता से रिलेटेड है, अगर वो एक दूसरे को जानते हैं, तो प्रीता राजवीर के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगी। वो जरूर यहाँ इस घर में आएगी बेटा, वो सवाल करेगी मुझसे, और मैं चाहता हूँ कि वो आए मेरे सामने खड़े हो और मुझसे सवाल करे कि मैंने राजवीर को अरेस्ट कैसे होने दिया, क्यों होने दिया, क्यों कुछ नहीं किया मैंने। बस मैं इसी बात का इंतजार कर रहा हूं। प्रीता आएगी इस घर में वापस आएगी। प्रीता जरूर आएगी, जरूर आएगी। अटेम्प्टेड मर्डर का केस? कुछ नहीं, बस वो पुरानी बातें निकाल रहा है। जब मैं उसके घर गया था, वो उसकी म्यूजिक लॉन्च पार्टी में, और वो माइक के साथ छेड़छाड़ की थी, वो बातें। हाँ तो क्यों की तुमने उसके माइक के साथ छेड़छाड़? नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इतना समझाया, इतना मनाया, इतना रोका कि मत जाओ वहां, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जाना ही था लूथरा हाउस। अब देख लिया वहां जाने का अंजाम। बल्कि पुत्र, ऐसे तो बात मत कर। और तुझे तो पता है ना कि वहां पर क्यों गया था। बेवजह नहीं गया था वो, तो उसके पास वजह थी वहां जाने की और वो सब कुछ करने की। ऐसे ही शांत रहे बस तू, और सब शांत रहो। कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और अगर कोई टेंशन है भी तो हम सब लोग मिलकर हैंडल कर लेंगे वो। अरे मैं हूं ना, तुम लोग परेशान मत हो। और तुम दोनों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कुछ करता हूं, फिर वकील के पास जा रहा हूं। जल्दी से जल्दी तुम दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करता हूं।